लोगों ने देखा कि उनके सामने एक पत्थर का ताबूत है। उत्सुकता से उसे खोला, लेकिन अनजाने में 1000 साल पुरानी मम्मी को आजाद कर दिया। यह सब जानने के लिए छोटी मई ने किताब से मंत्र पढ़ा और अगले ही पल मम्मी जीवित हो गई। स्थिति समझते हुए लोग भाग निकले, लेकिन मम्मी ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ इंसानों को खाने के बाद मम्मी फिर से झोंबी बन गई और छोटी मई भी झोंबी के हाथों में फंस गई। मृतक छुई हुआ को पुनर्जीवित करने के लिए उसने छोटी मई को बलिदान के रूप में चुना। जल्दी ही छोटी मई को झोंबी ने वेदी पर बांध दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल वह श्याओ मई को उत्तर पश्चिम भेजने की तैयारी कर रहा था। इस महत्वपूर्ण समय पर श्याओ शुआई मौके पर पहुंचा और देखा कि उसके हाथ में सूरज है, तो सांगे ब्याओ तुरंत देखने लगा। जैसे ही सांगे ब्याओ का ध्यान भटका, कियांगे अचानक बाहर कूदे और श्याओ मई की जंजीर काट दी। वहीं श्याओ शुआई ने बाइबल से मंत्र पढ़ा और कुछ मृत आत्मा रक्षक बुला ली, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मंत्र का अगला हिस्सा पढ़ना भूल गया। सांगे ब्याओ ने इस मौके का फायदा उठाकर मृत आत्मा रक्षकों को नियंत्रित कर लिया और कियांगे और उसके साथियों पर हमला शुरू कर दिया। चारों ओर से घिरे हुए मजबूत भाई भी जल्दी ही गिर गए। जैसे ही वंगलिंग रक्षक हमला करने वाले थे, महत्वपूर्ण क्षण में छोटे भाई ने फिर से मंत्र पढ़ा, जिससे वह बाल बाल बच गए। और जब छोटी बहन ने मंत्र का दूसरा भाग पढ़ा, तो एक गाड़ी ने फौरन लाश के भूत को खींच लिया, जिससे वह अपनी अमृता खो बैठा। अगले ही पल मजबूत भाई ने उसे एक बार में मार दिया, जिससे वह खून की झील में गिर गया। इस बीच एक अन्य व्यक्ति जो पीछे से आ रहा था, खजाना अकेले हड़पने के लिए गलती से गुप्त कक्ष की यांत्रिकी सक्रिय हो गई, जिससे पूरा कक्ष ढहने लगा और जल्द ही खंडहर बन जाएगा। खतरे को भांपते हुए कुछ लोग तेजी से बाहर की ओर भागे और कक्ष के ढहने से पहले सभी सफलतापूर्वक बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। इस सफर में छोटी मेह को मजबूत भाई की बहादुरी और बुद्धिमानी ने आकर्षित किया और दोनों ने सुखी जीवन जीना शुरू कर दिया। इस प्रकार संकट का समाधान हो गया।